हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको एक और इनवलप और लूट में क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। बल्कि एक नहीं बल्कि यहाँ पर हमने देखिए 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, बिल्कुल एक जैसे लगभग हैं। अब यहाँ पर जो बताए जाएंगे आपको सवाल वो 2 पैरामीटर कनेक्टेड बाई रिलेशन के हैं। यहाँ लिखा गया ठीक 2 पैरामीटर्स कनेक्टेड बाई ए रिलेशन। तो इसके अंतर्गत हमने यहाँ पर 4 सवाल नोट किए हैं। ठीक, ध्यान से देखना। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें लिखा जा रहा फाइंड द एनवलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस टाइप के जब भी सवाल दिए जाएंगे तो ये कर्व देगा, उसके साथ में एक कंडीशन जरूर दे देगा। और इसको कैसे लगाया जाता है इसका वर्किंग रूल फर्स्ट वीडियो में बताया जा चुका है। अब इसको सवाल को कैसे लगाना वो हम दिखाया जाएगा। देखिए पहला सवाल है x अपान a की पावर m प्लस y अपान b की पावर m बराबर 1। और ये कंडीशन है a और b में रिलेशन की, a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर c की पावर n। फिर अगला सवाल फिर लिखा गया x अपान a। अगर देखा जाए ध्यान से, ठीक, अगर हम m का मान 1 रख दें तो ये यहाँ पर ऐसे इसकी पावर 1 हो जाएगी और फिर यहाँ भी 1, तो ये आ जाएगा x अपान a y अपान a इक्वल टू 1। और यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दी गई तो यहाँ पर आएगा 2 होगा। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर, मतलब ये रिलेशन दे रखा है ऐसा। और अगला सवाल यही सब देखो, यहाँ पर एक बार m का मान 1 रखा गया, यहाँ पर n का मान 2 रखा गया, बन गया एक नया सवाल। उसके बाद यहाँ पर m का मान 1/2 रख दिया गया और यहाँ पर n का मान तो n रखा गया, तो एक और सवाल बन गया। फिर दोबारा क्या किया कि m की वैल्यू 2 रखी गई, तो अगर 2 रखो तो आएगा कितना x स्क्वायर अपान a स्क्वायर और आएगा y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1। और फिर यहाँ पर m और n का n का मान 1 रख दिया तो आंसर आ जाएगा a प्लस b बराबर c। तो बहुत ध्यान देना, ये 4 सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, जिसमें ये आपका मेन सवाल है। जिस तरीके से ये लगेगा और समझ लेना ठीक, सारे सवाल बचे हुए 3 सवाल उसी तरीके से लगेंगे। तो इसको लगाने का जो तरीका बताया उसको बड़ा ध्यान से देखना। फाइंड द एनवलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कहेगा, एक कर्व देगा, उसके साथ में एक कंडीशन हमको दे देगा और कैसे लगेगा सवाल वो भी बता रहे। ठीक, तो ये सवाल हम आपको बता दे रहे। ठीक, बाकी सवाल आप ट्राई कर लेना, बिल्कुल उसी तरीके से लगेंगे। बस m का मान चेंज करना, ठीक, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें ये सवाल अपने आप लगाना पड़ेगा पूरा कंप्लीट। तो इस सवाल देखो जैसे ये लगेगा, बाकी बचे हुए सवाल तीनों आप वैसे ट्राई करेंगे अपने आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। तो इसको हम हटा दे रहे, इसको नोट कर लेना पहले, फिर हटा रहे इसको। फाइंड द एनवलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन का पहला सवाल, जिसमें कर्व और एक कंडीशन गिवन में होगी। तो ये हटा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो भी सवाल आपको दिया जाएगा, ठीक, उसको आप ऐसे लिख लेंगे पहले। समझ गिवन में कर्व लिखा गया है x अपान a की पावर m, यहाँ पर लिखे जा रहा फिर से था इस, ठीक है, x अपान a की पावर में m है। अगला क्या बताइए, y अपान b की पावर में m है बराबर 1। ठीक, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। एंड करके आप उसकी दूसरी कंडीशन लिखेंगे, ठीक, a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर c की पावर n, ये हो गई कंडीशन 2। तो ये आपका पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से इसका लिखने का तरीका यही है, पहले कंडीशन को लिख देना, ठीक, जो कर्व दिया गया उसके बाद उसकी कंडीशन लिखी जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएशन करना, ठीक, कायदे से फ्रॉम 1 को। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इस तरीके, देखिए डिफरेंशिएशन 1 एंड 2, मतलब दोनों को होगा डिफरेंशिएशन, ठीक, डिफरेंशिएशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू t, एक नया वेरिएबल आएगा, ठीक, t। तो डिफरेंशिएशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू t रिगार्डिंग एज, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है आपको, ये मानते हुए रिगार्डिंग, ठीक, एज x एंड y, रिगार्डिंग एज x एंड y एज कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिखा, ठीक, ये 2 इक्वेशन बिल्कुल आप ऐसे लिख लेंगे पहले, ठीक, फिर यहाँ लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू t, एक नया वेरिएबल आएगा रिगार्डिंग एज x एंड y कांस्टेंट मानते हुए। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकंड का होगा विद रिस्पेक्ट टू t, जो a और b हैं 2 पैरामीटर यहाँ पर, यहाँ लिखा, आप सवाल में लिखा मिलेगा, ठीक, यहाँ लिखा था, ठीक, वेयर a एंड b आर 2 पैरामीटर। सवाल दे देगा पैरामीटर, ठीक, ऐसा करके, ठीक, ये है आपके पास 2 पैरामीटर a और b। तो पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, ठीक, डिफरेंस करना, ठीक हो, और जबकि x y को कहाँ माना जाए, कांस्टेंट, ठीक। तो देखिए फ्रॉम 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 को आप देखें ना, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देंगे, पहले x की पावर m तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया,
फिर यहाँ लिखा जाएगा d/dt और इसको a को ऊपर भेजा जा रहा है, ठीक। तो a की पावर आएगा -m, देख लेना x पावर m को बाहर लगा दिया, यहाँ लिखा d/dt और a की पावर m। t में हो रहा डिफरेंस, निशान प्लस का, y की पावर m बाहर आ जाएगा और d/dt इसको ऊपर भेजना तो आएगा b की पावर -m और बराबर 1 का कितना हो गया 0। तो इस तरीके से इसका हुआ डिफरेंस। अब यहाँ पर होगा इसको सॉल्व, ठीक। कैसे करते हैं देखिए, x की पावर m को बाहर रखना, ये तो बाहर रखा जाएगा, ठीक है। इससे इसका जब सॉल्व करो तो आंसर आएगा -m, ये पहले इधर आ जाएगा, फिर a की पावर में आ जाएगा -m -1 इंटू, अब ये क्या होगा, ठीक। कितना होगा dA/dt, निशान प्लस का। एक सवाल देखो बहुत ध्यान सारे सब ऐसे लगेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना तो बहुत आराम से करेंगे, ठीक। इसी टाइप से एक के बारे में बाहर आ गया, ठीक। तो इसका हो जाएगा इस तरीके से लिख लिया गया, डायरेक्ट नहीं बताया मैंने, ठीक है भाई। बाई की पावर m लिख लिया गया, ठीक। और इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो इसमें बाई की पावर m को आप ऐसे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा -m, ये हो गया। और फिर b की पावर में आ जाएगा -m -1 और फिर b का होगा dB/dt बराबर 0। तो इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसी तरीके सेकंड का किया जाएगा। तो इसको अभी थोड़ा सिंप्लीफाई और करना, ठीक है। देखिए -m यहाँ से आप हटा सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ऐसे, ठीक। -m आप ऐसे हटा सकते हैं, लिखे, ठीक। -m नॉट इक्वल टू 0, जब आप ऐसे लिख दो तो m हटा दिया गया। अब जो बचा इसको देखो कैसे, इस वाले टर्म को नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, देखिए ax की पावर m लिखा और इसको नीचे ला रहे हैं, a की पावर में m + 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा dA/dt, निशान प्लस का। ऐसा करो, ठीक। इसको चलो अभी लिख देते हैं, ठीक है, बराबर। तो इसमें क्या होगा देखिए, बाई की पावर m को लिखा गया, इस वाला टर्म को नीचे लाओ तो आएगा b की पावर में m + 1 और कितना बचा बताइए dB/dt बराबर 0। तो इस तरीके से, ठीक, m हटा दिया गया, जो बचा उसको लिखा गया कायदे से। अब यहाँ से इसको रोक लेंगे और उसको उधर भेज देंगे। तो अगला स्टेप देखिए क्या होता है हमारा, तो इसको रोक लो, ठीक। x की पावर m और नीचे आ जाएगा a की पावर में m + 1, ठीक है, dA/dt बराबर फिर माइनस y की पावर में m और नीचे लिखा जाएगा b की पावर में m + 1 और dB/dt। अब क्या काम करें, dA/dt रोक लेंगे, इसको नीचे लाएंगे और इस दोनों स्टेप उधर भेजा जा रहा है, ठीक। तो उसका आगे जो स्टेप तैयार हो रहा है वो देखिए कितना बनता है, ठीक है। आगे तो अभी इसके हाथ इसको हटाया जा रहा है, ठीक। मतलब ध्यान, अभी इसका हुआ डिफरेंस, अभी को सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, एक ही बार इनका बताएंगे, ठीक, थोड़ी देर में। तो पहले इसको हटा दें, ठीक। यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा कि dA/dt ये लिखा जाएगा, फिर अपन ये वाला टर्म देखो इसके नीचे आ रहा है, ठीक, कंप्लीट। तो अगला क्या आ जाएगा बताइए dB/dt, इसको बिल्कुल ऐसे लिखा रहता है बराबर। आगे स्टेप का देखो माइनस, तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। बाई की पावर m को अब ऐसे लिखेंगे, बाई की पावर m को ऐसे लिखा अपान, ठीक। अच्छा ये वाला स्टेप इसके नीचे लिखो, x की पावर में m, लिखने का तरीका बस ये, ये टर्म ऊपर जाएगा तो आएगा a की पावर में m + 1 और ये टर्म नीचे लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे लिखा रहेगा b की पावर में m + 1। तो इस तरीके से आप ये वाला स्टेप तैयार कर लेंगे, ठीक। और इसे कर देंगे बॉक्स में बंद, ये डाल देना इक्वेशन नंबर, ठीक, 3। तो इस तरीके से पहले वाले इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक, t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके ये वाला स्टेप तैयार कर लिया गया। अब यही वाला स्टेप फिर से तैयार किया जाए सेकंड वाला स्टेप में, ठीक। तो हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड से, ठीक है। देखिए इसी तरीके से लिखा जाएगा, फ्रॉम सेकंड। देखो ऐसे लिखेंगे dA/dt और क्या लिखा था a की पावर n, फिर क्या लिखा जाएगा बताइए dA/dt और b की पावर n और उधर जब c था तो आंसर क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पर से, ठीक, इस कंडीशन को भी। तो देखिए क्या काम करेंगे, इसको नीचे लाएंगे तो आ जाएगा n, a की पावर में n - 1 और dA/dt निशान प्लस का। यहाँ पर क्या आगे देखिए, यहाँ n आ जाएगा और b की पावर में आ जाएगा n - 1 और dB/dt बराबर कितना चल रहा है 0। अब यहाँ पे n को हटाना थी तो फिर लिखो बिल्कुल n नॉट इक्वल टू 0, n हटा दिया गया। तो जो बचा उसे लिखते हैं, ठीक। देखिए कैसे, स्टेप सुनना बहुत ध्यान से, ठीक। आगे के इतना लिखने के बाद जब n हटा दिया जाएगा
तो इसको लिख रहे हैं यहाँ, ठीक। ए की पावर में क्या लिखा जाएगा, n-1 और dA/dt बराबर, इसको रोक लिया गया, इसको उधर भेजा तो माइनस आएगा, b की पावर n-1 और dB/dt, इसको रोक लो, इसको नीचे लाओ, बिल्कुल उसी तरह, ठीक। तो dA/dt और फिर नीचे क्या आएगा, ये वाला टर्म dB/dt बराबर, ठीक है। इधर क्या बचा, देखिए इधर बचा हमारे पास, सॉरी, माइनस b की पावर में n-1, ये वाला स्टेप बचा, और ये टर्म नीचे आ जाए तो कितना बचा, e की पावर में n-1। तो इसी तरीके से इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इसको बॉक्स में बंद करके डाल देना इक्वेशन नंबर 4। तो आप देखा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद ये वाला टर्म तैयार कर लेते हैं, ठीक। dA/dt dB/dt का सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद उसमें भी यही वाला टर्म तैयार कर, और दोनों को कर लो बराबर, तो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, नहीं सॉरी थर्ड और फोर्थ, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। जब इन दोनों क्वेश्चनों को देखा जाए बहुत ध्यान से, ठीक, तो आप देखोगे ये स्टेप हटा दिया जाएगा, ठीक, ये भी हटा दिया, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, ठीक। तो जब इन दोनों बराबर किया जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ लिख रहा है, ठीक, स्टेप में, यही मेन चीज़ है, इसको समझना, ठीक है। यहाँ इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। तो dA/dt और फिर dB/dt, और यह भी चला dA/dt dB/dt, इसको हटा दिया जाएगा, इन दोनों इक्वेशनों को बराबर किया जाएगा। अब बराबर करते समय एक बात देखना था, ठीक, माइनस दोनों में माइनस भी हटा के लिख लेना, तो पहले इसे लिख लेना और फिर इसे लिख देना, अब किसी की जहाँ लिख दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो देखिए इसे हटाते यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक, हम अभी क्या लिखा जाएगा, देखिए तो ये वाला टर्म बराबर हो रहा, ठीक। तो इसको हम पहले यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए क्या स्टेप आएगा, देखिए y की पावर m और कितना लिखा जाए, चलिए हम देखें, इन दोनों जब एक साथ लिखो, देखो हम ये वाली वैल्यू यहाँ लिखे जा रहे हैं, ठीक, दोनों स्टेप मेरे एक साथ बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक। देखिए ये स्टेप इसे हटा रहे हैं, ठीक, आप समझ लेना, ठीक, ध्यान से। क्या हुआ, यहाँ पर जो लिखा था dA/dt उसकी जगह ये वैल्यू रखा था, तो माइनस लिखकर वैल्यू रखा था, ठीक, b की पावर n-1 और a की पावर n-1। अब हमने यहाँ लिखा था फ्रॉम थर्ड फोर्थ, ठीक। आप देखो थर्ड फोर्थ में ये वाली दोनों इक्वेशन क्या होंगे, बराबर, तो बराबर हो गए, ठीक। आप इसके बाद आप ये वाला स्टेप तैयार कर लेंगे, ठीक, कंप्लीट। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, ध्यान से। तो ये स्टेप तुम्हारे पास, ये वाला स्टेप बना दिया हमने, ठीक। अब इसमें माइनस माइनस हटा देना, अब इसको थोड़ा और सही करें, ठीक। देखिए माइनस तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं b की पावर n/b इंटू, और यहाँ देखो क्या लिखा है, नीचे लिखा है ना a की पावर n, और a ऊपर जाएगा तो ऊपर आएगा a/a की पावर n बराबर, इस वाले स्टेप को सही किया गया, ठीक। अब इधर देखना, ठीक, क्या हो रहा, इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, माइनस हट गया, ठीक हमारा, तो यहाँ आ रहा y की पावर m और x की पावर m, y की पावर m और x की पावर में m इंटू, यहाँ पर देखना, ठीक, a की पावर में m आएगा और नीचे a लिख दे रहे हैं, ये वाला नहीं, यहाँ a नीचे नहीं लिखा जाएगा, ठीक। इसको दो भागों में तोड़ रहे थे, ठीक। और यहाँ क्या आएगा बताइए, b की पावर में m इंटू में b। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़, और यहाँ निगेटिव था इसलिए ये नीचे लिख देगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए a वाला टर्म देख रहा हो, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा, और b वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा, ठीक। अब हम क्या काम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक। देखना ध्यान से, ये वाला टर्म इधर ला रहे हैं टोटल, जब ये वाला टर्म टोटल इधर आएगा तो देखो क्या आएगा, इसमें x की पावर m को लिखा, क्या देख x पावर m को लिखा, इनटू में क्या लिखा जा रहा है बताइए, b की पावर n लिखा, तो ये वाला स्टेप इधर आ रहा, ठीक। लेकिन साथ में एक टर्म और है b का, देखो ये वाला टर्म इधर लाओ, तो b की पावर में क्या ले आओ बताओ, m ले आओ, ठीक, बराबर। अब इसको उधर भेज रहा है, ठीक। तो y की पावर में m लिखो, a की पावर m लिखो और a की पावर n लिखो। अब देखो हमने तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, अब हमें जो सवाल तैयार करना वो देखना बहुत ध्यान से कैसे, ठीक, स्टेप बनाते हैं। इसको मिटा लें यहाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ x की पावर में m को रोका गया, ठीक। इसके नीचे उठा लेना ये वाला टर्म a की पावर में m, ये वाला स्टेप आ गया, ठीक है। x की पावर m और नीचे आ रहा a की पावर में m, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बचा इधर, देख लेना यहाँ पर, ठीक। स्टेप ये बन गया, सही है, ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक।
बराबर, इधर क्या बनना है, ठीक, देखिए बाई अपान एम, बाई की पावर एम, और इसको नीचे ला रहे हैं, ठीक, बी की पावर एम को। अब इसमें देखिए एक चीज़ देखो और हमने छोड़ी, ठीक है, अभी हमने क्या किया, इस वाले टर्म को लिखा और इधर से वाला टर्म लिख दिया, ठीक, और यहाँ अपने एक टर्म छोड़ दिया, कौन सा है, ये वाला टर्म देखो नीचे आ गया, यहाँ छोड़ दिया हमने कौन सा टर्म, बी की पावर एन का टर्म, तो इसको आप ऐसे लिखें, ठीक है अभी। और इधर हमने जो टर्म छोड़ा वो कौन सा है, ए की पावर एन का टर्म, देख लेना, ठीक, एक्स की पावर एम लिखा गया, ए की पावर एम यहाँ आ चुका, ठीक है, फिर बाई की पावर एम लिखा गया, और इधर से हमने बी के बारे में का टर्म उठा लिया, ठीक, इधर बी के बारे में वाला टर्म साथ में लिखा। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, इस पूरे स्टेप को ध्यान समझना, ठीक, कैसे लिखते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, एक्स अपान ए की पावर में एम, ठीक हो गया, और इस वाले टर्म को नीचे लाओ, इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए बी की पावर एन, देख लेना, ये टर्म ऐसे लिखा गया और ये टर्म ऐसे लिखा गया, अभी गलत हो जाएगा, ठीक, थोड़ा सा सही करें, ठीक, अभी देखिए कैसे, एक स्टेप और समझो, ठीक, फिर बताते हैं। ये दोनों टर्म नीचे उठा लो, ठीक, कौन से, ये वाले दोनों टर्म, ठीक, कितना था, ए की पावर एम आ गया और ए की पावर में एन आ गया, ऐसे ये वाला टर्म उठा लो, ठीक, ये दोनों टर्म देखो, ये दोनों टर्म कैसे आएंगे, बी की पावर एम और बी की पावर एन आ गया, मतलब कुल मिला के, ठीक, एक्स के साथ हमने ये वाला टर्म लिख दिया और वाई के साथ बी वाला, ये मेन चीज़ है, ठीक, इस सवाल को ध्यान देना, ठीक, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की गई, उसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला टर्म इधर आया, इस वाला टर्म इधर गए, तो एक्स के साथ ये वाला लिखा और वाई के साथ बी वाला लिखा गया। अब इन दोनों टर्म को देखो कैसे लिखते हैं एक साथ, तो एक्स अपान ए की पावर में एम, और इसको नीचे लिखें कैसे, ये तो ऐसे लिखा गया, सही लिखा गया, ठीक, बराबर, ऐसे इन दोनों लिखो एक साथ, बाई अपान बी की पावर एम, बाई अपान बी की पावर में एम, और नीचे आ जाएगा बी की पावर एन, ये हमारा स्टेप बन गया इतना, ठीक हो गया। देख लो इस वाले टर्म कैसे लिखते हैं, एक्स की पावर एम और एक ये दोनों एक साथ लिखे गए, और जो नीचे लिखा उसको हमने ब्रैकेट साथ नीचे लिख दिया, ऐसे ये दोनों टर्म एक साथ लिखा, जो लिखा वो नीचे, अब ऊपर वाला टर्म ऊपर जुड़ जाएगा, बाई कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल के दो, ठीक है, कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल के साथ, ठीक, ऊपर वाला ऊपर जोड़ दो, नीचे वाला नीचे जोड़ दो, ठीक, स्टेप कैसे वाला देखना, ठीक, ध्यान से एक लाइन ड्रा करेंगे आप ऐसे करके, इन दोनों ऊपर लिखो, देखिए लिख के दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा एक्स अपान ए की पावर में एम, निशान प्लस का, बाई अपान बी की पावर में एम, और नीचे कितना आ रहा देखिए, ए की पावर एन और प्लस बी की पावर एन। अगर ये दोनों मान बराबर हैं तो एक नियम होता है, ठीक, आप ऊपर वाला ऊपर ऐड करो, नीचे वाला नीचे ऐड, दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है। देखिए कैसे यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ठीक, समझाते हैं, ठीक, अलग से थोड़ा सा, जैसे मान लो सपोज करो 1/2 लिखा हो और 2/4 लिखा हो, देख लेना, क्योंकि 1/2 है तो इसको भी साल को आंसर 1/2 है, बराबर का मतलब ये तो दोनों तरफ वैल्यू क्या है, बराबर, तो ऐसे ये चीज़ बराबर हो गई, ठीक, यहाँ पर समझो ये दोनों चीज़ें क्या है, बराबर हैं, तो हमने क्या किया अगला स्टेप में, ठीक, ऊपर वाला स्टेप जोड़ दिया 1 + 2, नीचे वाला स्टेप फिर से जोड़ दिया 1 + 4, जरा इसको सॉल्व करो, जो कितना आंसर ऊपर आएगा 2 + 1 3, नीचे आएगा 6, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बताइए 1/2, देखो 1/2 और आंसर भी क्या आ रहा 1/2, ये रूल के हिसाब से जुड़ जाता है, ठीक, तो जोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया समझो ध्यान से, ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में दे रखी, कितनी चल रही बताइए, इक्वेशन नंबर 1 में इसका आंसर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 में इसका आंसर कितना है, सी की पावर एन है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा। ये स्टेप को जब तैयार किया जाता है उसके बाद, ठीक, इनको जोड़ा जाता है, ऊपर वाला स्टेप ऊपर, नीचे वाला स्टेप नीचे, ताकि वो जो इक्वेशन दे रखे 1 और 2 उनकी वैल्यू मिल जाए, ठीक, तो मिल गई। अब हम क्या काम करें, देखो इस वाले स्टेप को, अब हमने इस वाले स्टेप को इतना लिखा था, लेकिन अब यहाँ पर हम फिर से ये वाला स्टेप लिखने जा रहे हैं, ठीक, एक, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकते थे ब्रेक करके, कैसे, फिर से एक्स की पावर एम लिखा, क्या लिखा, एक्स की पावर एम लिखा, और नीचे आएगा ए की पावर में एम और ए की पावर में एन लिखा, ठीक, बराबर। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, बाई की पावर में एम आ जाएगा और बी की पावर में एम, अभी जोड़ देंगे इसके बाद, ठीक, हम खिला हमने अलग अलग लिखा, ठीक, खिला ऐसे समझो, ये तो ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर पावर है, ठीक, तो ये ऐड हो जाएंगी, ए भी पावर, तो अगला स्टेप देखो हमारा क्या बनता है, इतना लिखो फिर आगे बताते हैं। मेन चीज़ तुम्हारी यही है, ठीक, इसको सही करके लिखा जाएगा, ठीक, ए कैंसिल हो रहा तो कैंसिल हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, फिर दोबारा जब लिखोगे तो एक्स के साथ ए वाला लिखो, बाई के साथ बी वाला लिखो, और उसको इस तरीके से बना दो ताकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यूज हो जाए, ठीक, तो यूज हो जाती है, हर सवाल में हो जाए, ठीक, लगभग। तो इतना लिखो फिर आगे बताते हैं, ठीक, क्या होगा। इस वाले इक्वेशन देखना कैसे लिखा जाए फिर से,
ये मैं डाल लें, ठीक है यहाँ से। तो x की पावर में m लिखा, अब इन दोनों ऐड करो, ठीक। तो आंसर आएगा a की पावर में m प्लस n। ऐसे y की पावर में m लिखा तो b की पावर में आएगा m प्लस n, और 1/, क्या चल रहा था, cn। एक बार इन दोनों को टेक करेंगे, ठीक। वैल्यू एक ही निकालेंगे, तो कैसे, यहाँ लिखा जाएगा टेकिंग x की पावर m, और नीचे क्या चल रहा होता है, a की पावर में m प्लस n इक्वल टू 1/, c की पावर n। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो a की पावर में m प्लस 1 को पहले लिखो, तो ये मल्टीप्लाई करें तो आएगा x की पावर में m और c की पावर में n, ऐसे, ठीक। इसको उधर भेजा, इसको उधर भेजा और लिख दिया कायदे, ठीक। आगे देखना स्टेप क्या बन रहा। अब यहाँ से a का मान निकालो, कितना आएगा देखिए, a का मान निकल कर आएगा x की पावर में m, ठीक हो गया। और निशान एक काम और करो, ठीक है, चलो ऐसे रहने दो, ठीक। और c की पावर n, और ये जब स्टेप उधर भेजा जाएगा तो आंसर में आ जाए कितना बताइए, m प्लस n। तो इस तरीके से साल कर हम लोग a का मान निकाल लेते हैं, ठीक, कंप्लीट है। अब इसी तरीके से हम लोग जब इनको टेक किया, देखो हमने तो a का मान निकाला गया, अब इसको टेक करें तो b का मान निकले, बिल्कुल यही मान निकले लगभग, क्योंकि x तो भी आएगा, ठीक है, c भी आएगा, नहीं अब की x कितना आ जाए, y आ जाए, टोटल ही आएगा, ठीक। तो आप लिख सकते हो, जब a की वैल्यू आपने इतनी निकाल ली है, ठीक, आप जब इनको टेक करोगे तो b की वैल्यू निकलेगी, ठीक। टेकिंग देखिए y की पावर में m, ठीक है, और b की पावर में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, बराबर। इधर चल रहा था 1/, c की पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पहले इसको लिखा जाएगा b की पावर में m प्लस n बराबर y की पावर m इंटू में c की पावर n। अब b का मान निकालो, जब b की वैल्यू निकाली जाएगी तो आंसर आएगा y की पावर में m इंटू c की पावर n है, और टोटल पावर पहुँच गई 1/, m प्लस n, ठीक हो गया। तो ये बॉक्स बंद कर दो, ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब जो वैल्यू हमने ए और बी की निकाली वो इक्वेशन नंबर 2 में रखी जाएंगी, ठीक, जो कंडीशन दे रखी उसमें, ठीक। यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक, देखिए कैसे है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुटिंग सेकेंड लिख रहा है, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, पुटिंग सेकेंड। सारे तीनों सवाल जो बचे हुए वो इसी तरीके से लगेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी लग जाएंगे इसके मुकाबले, ठीक, पुटिंग सेकेंड, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, देखिए, ये सेकेंड का मतलब ए की पावर n लिखा था और b की पावर n लिखा था, बराबर क्या लिखा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास थी 2। अब इसमें a b का ये वाला मान रखना है, a का मान ये, b का मान ये, चलिए मान रखते हैं, ठीक। देखिए जब मान a का रखा जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, a का काम ये कर रहा है, लेकिन जब a की पावर में n है तो इसके ऊपर n आ जाएगा, तो आंसर देखिए कितना अंतर आ गया, देखिए x की पावर में m, ठीक है, c की पावर n, फिर टोटल पावर आ जाएगा n/m प्लस n, निशान प्लस का। इसी तरीके से b का मान ये वाला पड़ेगा, तो आएगा y की पावर m, c की पावर n, और फिर टोटल की पावर में यहाँ भी आएगा n/m प्लस n, और बराबर क्या चल रहा था, c की पावर n। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसके लिए इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है भाई, इतना नोट करो, बस a b का मान रख दिएगा, इसको सिंप्लीफाई करना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इतना नोट कर लो, फिर बताते हैं, ठीक, स्टेप कंप्लीट। तो अब यहाँ देखो, ठीक, सवाल इसको जब सॉल्व किया जाएगा, ठीक, यहाँ देखना कैसे सॉल्व करते हैं। ये x की पावर में दोनों स्टेप आएंगे, ठीक, कितना आ जाएगा बताइए, x की पावर में आ जाएगा mn और नीचे कितना आएगा m प्लस n, ये स्टेप बन गया हमारे पास, ठीक। ऐसा करो, हम इसमें से क्या काम करते हैं, देखो c कॉमन निकालो, ठीक, तो जल्दी लग जाएगा सवाल, ठीक। देखिए यहाँ से अगर c कॉमन निकालेंगे, कितना c कॉमन निकालेंगे, और c की पावर अगर हम इसको c की पावर n कॉमन निकालेंगे और पावर ये भी चल रही, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए c कॉमन निकालते हैं, इसका आंसर आ जाएगा n² m प्लस n, ये c कॉमन हुआ, यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ से कॉमन होगा, ठीक। देखो n इंटू n मिलकर क्या बन गया n², और नीचे तो ये दोनों स्टेप ने कॉमन निकाल लिए, तो ब्रैकेट बचा क्या, देखो x बचेगी तो साथ में वाली पावर बचेगी, तो x की पावर क्या बच गई, mn/m प्लस n, ठीक हो गया, निशान प्लस। ऐसे y की पावर ये बचेगी, ठीक, mn/m प्लस n ब्रैकेट बंद बराबर। अब इसको हटा रहे, ठीक, क्या चल रहा था बताइए, c की पावर n,
ये स्टेप ऐसे ना, तो इस सी को नीचे लाओ, देख लो ना, जब ये कॉमन निकाला जाए तो n इंटू एन मिलकर क्या बन गया, n स्क्वायर, और m प्लस एन सेम रहा, ठीक। और जो x की पावर है इसमें ये वाला स्टेप भी चलेगा, ठीक। तो m इंटू एन आएगा, तो इतना लिखा गया, ठीक। अब आगे देख तो कैसे लगाते, ठीक। देखिए इसको रोक लो, x की पावर में mn, ठीक हो गया। और नीचे कितना आ रहा है, m प्लस एन, निशान प्लस का, y की पावर में mn, और नीचे कितना आ रहा, m प्लस एन, बराबर इधर देखिए c की पावर n, और ये वाला स्टेप नीचे आएगा, ऐसे आएगा, c की पावर में n स्क्वायर अपान m प्लस एन। अब ये भी c की पावर, ये भी, तो इसको पहले जाएगा, ठीक, सही करना, ठीक, बस इतना ही। देखिए कैसे, c की पावर n और ये आके घट जाएगा, n स्क्वायर अपान m प्लस एन। इधर इस वाला स्टेप ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। तो x की पावर में क्या लिखा के देखिए, mn अपान m प्लस एन, y की पावर में ये लिखा गया mn अपान m प्लस एन, जैसे। अब इसको फिर से लिखो, ठीक, x की पावर में यही लिखना, ठीक, बार बार, mn अपान m प्लस एन, y की पावर में mn अपान m प्लस एन, बराबर c की पावर। देखिए इसको जब एलसीएम लिया जाए ऐसे करके, ठीक, कितना आ गया बताइए, m प्लस एन, n इंटू m, तो mn आ गया, और फिर माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर होगा, और फिर माइनस का n स्क्वायर आ जाएगा। देख लेना, जब एलसीएम लिया जाए तो आएगा mn प्लस n स्क्वायर, तो ये से टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारे पास कितना, हमारे बचेगा x की पावर में mn अपान m प्लस n, y की पावर में mn अपान m प्लस n, और c की पावर भी है बचेगी mn अपान m प्लस n। तो हमने बताया था कल भी, ठीक, ये जितने सवाल होते हैं अंडर वैल्यूड वाले, ठीक, उसमें ये खास बात है, जो x की पावर होगी वही पावर y होगी, वही पावर कांस्टेंट होगी। अगर ऐसा हो जाता तो आपका सवाल बिल्कुल सही लग रहा। तो इस तरीके से इसका एनवलप निकल गया। तो इस तरीके से हमने आपको पहला सवाल बता दिया, बाकी दोनों या तीनों सवाल जो भी हैं आप इसी तरीके से लगाएंगे सारे सवाल। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर हम चाहेंगे तो एक दो सवाल और उसके बता देंगे, ठीक। फिलहाल आज जो सवाल बताया गया इसको आप बहुत ध्यान समझ लें और इसको बगैर देखे लगाएं। दोबारा बचे हुए सवाल फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और लग भी जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।